A24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ रूबी सिंह। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अलवर जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के पाकशेड़ी गांव में पुराने सामाजिक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। कुआं पूजन में शामिल नहीं होने की नाराजगी के चलते दो पक्ष आमने सामने आ गए। आरोप है कि शादी समारोह में नहीं जाने की बात पर विवाद बढ़ा और शाहरुख नामक युवक पर फांसी से हमला कर दिया गया। हमले में युवक घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद से गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नाम क्या भाई तेरा? शाहरुख। क्या मामला हुआ ये? मामला ये हुआ था, वहाँ पे लड़ाई हुई थी इनकी। तो मैं वहाँ पे चला गया था अपनी बाइक लेकर, और जहाँ से इनकी लड़ाई हो रही थी तो मैं वहाँ पे खड़ा था। और शहजाद के दो लड़के आए, तो उन्होंने मेरे आते ही यहाँ पे थप्पड़ मारा था पहले। फिर मैं बोला कि मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरे से क्यों मार रहे हो आप? लड़ना तो उनसे लड़ो आप। तो इतना ही में उसका लड़का आया और टेंट में बिना पूछे ताछे। विवाद क्या है ये? विवाद ये था कि शादी का माहौल था उनके, हम उनके नहीं जा रहे थे शादी में। यहाँ से शुरू हुई थी लड़ाई। हाँ, उसके बाद में उसने मेरे फरसा मारा यहाँ पे। यहाँ से पड़ोसी है आपके परिवार के लोग हैं? नहीं, परिवार में भी है बट पड़ोसी भी है। किस चीज से मारा है आपको? वो फरसा होता है ना लाठी में, एक टाँचे बोलते हैं जिससे। हाँ, वो दिया था यहाँ पे सिर में। ये देखो बिलाड़ी। शादी कब थी ये? कब की थी? ये 23 तारीख आ रही है ना, जो 23 तारीख। हाँ, अच्छा, 21-23 तारीख आ रही जो इसी की थी। मुझे तो मालूम ही नहीं, मैं कल परसों जयपुर से आया था काम से। हाँ। पहले क्या विवाद था जो शादी में नहीं जा रही? पहले कोई विवाद नहीं था। एक मिनट, मैंने मेरे लड़के हुआ था, उसका चोचक किया था, प्रोग्राम किया था छोटा सा। तो वो मेरे नहीं आए, तो वो मेरे नहीं आएंगे तो मैं उसका कैसे जाऊंगा शादी? कोई तो विवाद हुआ वो जमीन का, कोई मामला नहीं, हुआ? ऐसा कुछ नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहरुख। कहाँ के निवासी हो? पाकशेड़ी। अलवर में बेस्ट फैकल्टी के साथ सर्वश्रेष्ठ बोर्ड परीक्षा परिणाम देने वाली संस्थाओं में शामिल आदित्य एजुकेशन ग्रुप में प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। यहाँ स्कूल फीस में ही फाउंडेशन की सुविधा उपलब्ध है। कक्षा 9वीं एवं 10वीं के लिए प्री फाउंडेशन तथा 11वीं एवं 12वीं के लिए विज्ञान, वाणिज्य एवं कला वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम में एडमिशन लिए जा रहे हैं। इस वर्ष संस्था के मेधावी विद्यार्थी प्राची राठौड़, अंकित कुमार, गार्गी सैनी, कमल प्रजापत, बलराज वर्मा, गौरी और वैशाली ने बोर्ड परीक्षा में 97% अंक प्राप्त कर संस्था का गौरव बढ़ाया। संस्था द्वारा प्रत्येक मेधावी विद्यार्थी को 21,000 का चेक प्रदान किया गया तथा 300 से अधिक प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। साथ ही विशेष सुविधा के रूप में नर्सरी से 8वीं तक बुक, नोटबुक, बैग, डायरी और आई कार्ड निःशुल्क, जबकि 9वीं से 12वीं तक बैग, ड्रेस, जैकेट और आई कार्ड निःशुल्क दिए जाते हैं। संस्था की शाखाएं आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लाजपत नगर अंबेडकर सर्किल के पास, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल 45 सुभाष नगर NEB अग्रसेन सर्किल के पास तथा आदित्य किड्स एकेडमी तिजारा फाटक पुल के पास अलवर में संचालित है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9829107651 पर तथा 9116919576 पर। भिवाड़ी में पुरुषोत्तम मास के अवसर पर धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सुबह बच्चों ने श्रद्धा भाव से हनुमान चालीसा का पाठ किया, वहीं शाम को महिलाओं ने भजन कीर्तन कर माहौल को भक्तिमय बना दिया। इस दौरान समाज सेवी डॉक्टर ज्ञाशी राम गुप्ता ने श्रद्धालुओं को तुलसी के पौधे वितरित किए और इसके धार्मिक व आयुर्वेदिक महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि तुलसी भारतीय संस्कृति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। कार्यक्रम में बच्चों और महिलाओं को भी भारतीय संस्कारों से जुड़े रहने का संदेश दिया गया।
अलवर जिले के खेड़ली कस्बे में देर रात मंदिर के पास बने एक कमरे में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि कमरे में रखा सामान, मोटरसाइकिल, साइकिल, साउंड सिस्टम और लकड़ी के तख्त जलकर राख हो गए। पीड़ित रामकिशोर सैनी ने बताया कि आग में उसके शर्ट की जेब में रखे 50,000 रुपए भी जल गए। घटना रात करीब 2:30 बजे की बताई जा रही है। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद से आग पर काबू पाया गया। हादसे में पीड़ित परिवार को भारी आर्थिक नुकसान हुआ। साहब शाम को मैं करीब 11 बजे आया था कहीं बाहर से पैसे लेकर के। मैंने कपड़े खोल करके और इसमें रख दिए, मैं नहा कर स्थान में रख करके और मैं लेट गया। तो करीब 2:30-1 बजे पड़ोसियों को चेत हुआ तो इसमें आग लगी हुई थी और काफ़ी प्रयास हमने किए लेकिन नहीं बुझा पाए। नगर पालिका से गाड़ी आने पर ही बुझ पाई, जिसमें इसमें सारा सामान जल चुका। मोटरसाइकिल, एक साइकिल, साउंड का सामान था जो 2 मशीन मिक्सर वगैरह, एक टीवी, LCD, काफ़ी सामान इसमें जलकर राख हो गया। राशि कितनी थी जो जली थी? 50,000। 50,000। आप क्या काम करते हो? मैं BPM पद पर इसमें बैठकर काम करता हूँ। अच्छा। और सरकारी रिकॉर्ड भी जल गया। अच्छा, आपका नाम क्या है? रामकिशोर सैनी, BPM दौरोली। अलवर में आवारा गाय पकड़ने गई नगर निगम टीम पर महिला से अभद्रता और जाति सूचक टिप्पणी का आरोप लगा है। महिला अंजना दीवान पर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालने का आरोप लगा है। नगर निगम कर्मचारी प्रिंस ने शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। नहीं, कब का मामला था और आज आप क्या कर रहे हैं? ये 17 तारीख का रात को 12:30 बजे का मामला था। हम रात को माननीय श्री कमिश्नर साहब के कहने पर गाय पकड़ने गए थे। तो हम नंगली सर्किल से और SMDB से गाय पकड़ के लेकर आए थे। 20-25 गाय थी। तो वहाँ पे एक अंजना दीवान नाम की लड़की थी जो गाड़ी में आई थी और वो नशे में थी। उन्होंने आते ही क्या नाम भाई गाय खान लेके जा रहे हो, नाम पता पूछा। तो मैंने उनको नाम पता मेरा कार्ड दिखा दिया था नगर निगम का। कार्ड दिखाने के बाद क्या नाम से फिर वो आवेश में आके गाड़ी को उतार और जाति सूचक शब्द बोलने लगी थी। तो उसने मेरी वीडियो बना के वो क्या कहते हैं उसको इंस्टाग्राम और फेसबुक पे वायरल कर दिया। 18 तारीख को जब मुझे सुबह पता लगा था, मैंने सुबह जाके थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी। थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद अब मेरे ऊपर क्या नाम से जो शहर के जो नामी बदमाश है उनसे केस लेने को वापस के लिए मेरे पर दबाव बना रही है और क्या कहते हैं उसको मुझे जान से मारने की धमकी दे रही है। फ़ोन कर रहे हैं, मेरे पास रिकॉर्डिंग आएगी जिन्होंने मेरे पास फ़ोन कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जब हम सरकार का काम कर रहे हैं, आवारा पशु पकड़ रहे हैं, दिन में पकड़ेंगे तो क्या नाम से जो जैसे भाई स्कूल का टाइम रहता है, एक्सीडेंट का खतरा रहता है, इस वजह से हम नाइट में पकड़ करते हैं क्योंकि उसमें क्या एक्सीडेंट कोई खतरा नहीं रहता। और हम जब जाते हैं हम कंट्रोल में सूचना देके और पुलिस थाने सूचना देके जब हम जाते हैं। अलवर के रावणपुहा क्षेत्र में ग्रामीणों ने अवैध खनन और ब्लास्टिंग का आरोप लगाया। उनका कहना है कि बिना अनुमति भारी मशीनें चल रही हैं और पत्थरों की ढुलाई हो रही है। ब्लास्टिंग से घरों में दरारें आ रही हैं और जलस्तर गिर रहा है। ग्रामीणों ने कलेक्टर से कार्यवाही और जांच की मांग की है। पुलिस और प्रशासन से हस्तक्षेप की अपील की गई। क्या नाम भैया? सीताराम चौधरी। क्या मामला है, कैसे आए हो आप? हमारे पास में गांव के पास में एक अवैध तरीके से खान चल रही है और उस पर कोई रोकथाम नहीं है। खतरनाक तरीके से ब्लास्टिंग करते हैं जिससे उसके पत्थर भारी तादाद में गांव तक जा रहे हैं। स्कूल के पास भी पत्थर गिरे हुए हैं और जो भी नए मकान है उनमें अभी से ही दरारें आने लग गई। इतनी खतरनाक ब्लास्टिंग होते हैं। एमई साहब को कई बार बोल दिया, वो फ़ोन नहीं उठाते। अब उनको एप्लीकेशन भी दे चुके हैं, उनके ऊपर वो कोई नहीं है। खान वालों के पास जाकर बोलते हैं तो वो बोलते हैं कि मेरे पास सभी चीज़ों की परमिशन है, मैं तो ऐसे ही तादाद में वो चलाऊंगा। सभी अधिकारियों को रुपए देकर मुंह बंद कर रखा है। पुलिस वाले भी हमारे पास कल आए थे, वो ऐसे बोल रहे थे कि तुम इन खेतों के रुपए ले लो और खाली छोड़ दो, इनको खान को चलने दो। और हमारे पास सब चीज़ का प्रूफ है और परमिशन एक खान पर 2। आपने शिकायत दी है? हाँ, शिकायत कब की है? कई बार दे चुके हैं।
एक बार कलेक्टर मैडम हमारे कैंप में भी आई थी, वहाँ पर भी दी थी। वहाँ पर एक बार ऑफिसरों को भेजकर बंद करवा दिया 5-7 दिन के लिए, फिर चालू कर दी गई है और कोई रोकथाम नहीं है। क्या नाम है आपका? सीताराम चौधरी। अलवर नगर निगम में ठेकेदार द्वारा सहायक लेखाधिकारी से मारपीट और सरकारी रिकॉर्ड छीनने के मामले में गिरफ्तारी न होने से कर्मचारी नाराज है। कर्मचारी का कहना है कि आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और धमकी दे रहा है कि संगठन ने आंदोलन की भी चेतावनी दी है। पुलिस पर कार्यवाही में देरी का आरोप लगाते हुए तत्काल गिरफ्तारी की मांग की गई है। आज हमारे सभी कर्मचारी संगठन अलवर के सभी यहाँ एसपी साहब से मिलने आए हैं, जिसमें हमारी प्रमुख मांग है कि जो 13 तारीख को घटना हुई थी, एक ठेकेदार प्रवीण चौधरी के द्वारा मुझसे धक्का मुक्की, गाली गलौज, मारपीट और मेरे जो फाइल को छीनने का प्रयास किया गया था, और इसका सबूत एक वीडियो है जो हमारे साथी वसीम खान जी ने बना लिया था। अगर वसीम खान जी नहीं होते तो शायद मेरा कुछ और भी हश्र हो सकता था। तो ये अच्छा हुआ कि वसीम जी साथ थे और उन्होंने बगल में खड़े होकर उसकी वीडियो बना ली और उसका अपराध जो है सबके सामने आ गया। 13 तारीख को हमारे द्वारा एफआईआर दर्ज करने की एप्लीकेशन दी गई, जिसे 5 दिन बाद 17 तारीख को दर्ज किया गया और उसके दर्ज होने के आज दिनांक तक भी अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं किया गया है। वो खुलेआम नगर निगम में घूम रहा है, चौड़ी चौड़ी आंखें करके घूर कर देख के जाता है। तो उससे हमारे बीच में भय व्याप्त हुआ पड़ा है। मन नहीं करता है काम करने का। घर से निकलते समय बड़ा डर लगता है कि जब हम घर से निकले तो कोई दो दोस्तों को बुलाना पड़ता है। जाते समय भी मेरे को मेरा दोस्त छोड़ने आता है घर तक। तो ये थोड़ी सी स्थिति हो रखी है। तो मेरा आपके माध्यम से, मीडिया बंधुओं के माध्यम से हम सभी कर्मचारी संगठनों का, जिसमें सिर्फ हमारे राजस्थान नगर पालिका कर्मचारी संगठन ही नहीं, एकीकृत कर्मचारी संगठन, संयुक्त कर्मचारी संघ, भारतीय मजदूर संघ, रेडियोलॉजिस्ट एसोसिएशन, हमारे सूचना सहायकों की एसोसिएशन, लेखा सेवा की एसोसिएशन, ये सब की एक ही मांग है कि इस तरीके का अगर कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार होगा, अब ऐसे दुर्व्यवहार की हम कड़ी निंदा करते हैं और हम ये चाहते हैं कि प्रशासन हमारा साथ दे और ऐसे बदतमीज ठेकेदार को, गुंडे ठेकेदार को डीबार करे। शादी पार्टी विवाह उत्सव के लिए अलवर में एक ही नाम, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले, मालन की गली। हमारे यहाँ ब्राइडल लहंगा चुन्नी, लेस वाली हैवी साड़ी, मीणावाटी लहंगे, ओढ़नी, खाली लहंगे, खाली चुन्नी, राजपूती बेस, चुनरी ओढ़नी, चुनरी साड़ी और लहंगे व बनारसी लहंगे भी मिलते हैं। हमारे यहाँ दुल्हन के लहंगे 4000 से शुरू, नॉर्मल साड़ी 150 से शुरू, खाली लहंगे 800 से शुरू और खाली चुन्नी 400 से शुरू। तो चले आइए हमारी दुकान पर, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले व राहुल साड़ी भंडार, मालन की गली, अलवर। संपर्क करें 9414283252 और 7033334775। देशव्यापी आह्वान के तहत अलवर में करीब 2500 दवा दुकानें बंद रहीं। केमिस्ट एसोसिएशन ने ऑनलाइन दवा बिक्री पर नियंत्रण और नियमों में सुधार की मांगों को लेकर विरोध किया है। दुकानों के बंद रहने से आम जनता को परेशानी हुई है। संगठन ने चेतावनी दी है कि मांगें पूरी न होने पर आंदोलन और भी तेज किया जाएगा। प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। नाम बताएं। सुरेश कुकरेजा, महासचिव अलवर जिला केमिस्ट। हमारा जो मेन मुद्दा है ऑनलाइन बंद करने का, कि जो ऑनलाइन दवाई आ रही है उसमें नकली दवाइयों का, और दूसरा मुद्दा है जो कारपेट को जो डिस्काउंट देते हैं वो ज़्यादा देते हैं, जिससे हमारे रिटेलरों को नुकसान। कितनी दुकानें आज अलवर जिले भर में बंद हैं और 2500 दुकानें। कहीं कोई आपातकालीन कोई नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कितनी प्रमुख मांगे हैं और कब तक बंद रखेंगे ये? आज का दिन है, एक ही दिन का बंद है। एक ही दिन का बंद है। तो पूरे राजस्थान में है? ऑल ओवर इंडिया। ऑल ओवर इंडिया। मुख्य मांगे क्या? मुख्य मांगे हमारी 3 है जी, जो बताइए। नाम बताएं। मैं राजेश गुप्ता। हमारी मुख्य मांगे ये हैं कि जो ऑनलाइन दवाइयाँ आ रही है उनको बंद करने के विषय में ये बंद रखा गया है, और एक कॉरपोरेट लोगों को जो हॉस्पिटल है इनको एक्स्ट्रा डिस्काउंट में कंपनियां माल देती है, एक उनको बंद करने का विषय है, जिससे कि हमारे रिटेलर भाइयों को काफ़ी नुकसान हो रहा है उस चीज़ के लिए।
कि उनको तो रेटें मिलती है ज़्यादा और इनको मिलती है रेटें कम, और लेकिन मरीजों को जो ये उपलब्ध कराते हैं वो MRP पे कराते हैं। तो उस रेट को कम करने के विषय में है कि आम जनता को उसकी सुविधा मिले, रेटें कम हो तो उनको भविष्य में उनके लिए सुविधाजनक रहे। अगर ये सरकार ये मांगे नहीं मानती है तो आगे क्या डिसीजन रहेगा? आगे ऑल इंडिया हमारी एसोसिएशन जो है जिस तरह भी आगे करेगी कि बंद आगे बढ़ाना है, कितने दिन का करना है, कब तक का करना है, तो उनके बिहाफ पर हम आगे का वो करेंगे। डिंग पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 464 चोरी के लैपटॉप बरामद किए हैं। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के पास से बलिनो कार भी जब्त हुई है। मामला महाराष्ट्र से जुड़े लैपटॉप चोरी कांड का है। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। इस कार्रवाई को संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी सफलता माना जा रहा है। जय हिंद। जैसा सभी को पता है कि डिंग पुलिस ने श्रीमान IG भरतपुर रेंज इनके मार्गदर्शन में एक ऑपरेशन सहयोग शुरू किया है। इस सहयोग का मुख्य उद्देश्य अंतर जिला व अंतर्राज्य पुलिस के बीच में जो समन्वय है उसको और बेहतर बनाने के लिए किया है। इस अभियान के तहत पिछले 2 महीने में डिंग जो पुलिस है इन्होंने अलग अलग राज्यों से और जिलों से आई हुई जो पुलिस है उनको सहयोग करते हुए साइबर अपराध व अन्य जघन्य अपराधों में और ठगी के अपराधों में जो मुलजिम है उनको पकड़ने में मदद करेंगे। इसी सिलसिले में आज जो नागपुर ग्रामीण पुलिस की जो टीम है उनके साथ मिलकर जो SHO पहाड़ी है जो वीरेंद्र सिंह और जो DST की जो टीम है जिसमें वीरेंद्र सिंह ASI और उनकी पूरी टीम, इन्होंने एक अच्छा कार्रवाई करते हुए, अच्छा काम करते हुए जो अपराध हुआ था 3 मई 2026 को जिला नागपुर ग्रामीण जो इलाका है उसमें थाना है पारशुनी। इस थाने की हद में एक कंटेनर जो ब्लू डार्ट कंपनी का जो कंटेनर था, ट्रांसपोर्टर कंपनी थी प्रीतम लाल सिंह की, जिसे नीलकंठ ट्रांसपोर्टर के नाम से जाना जाता है। राजगढ़ में 16 जुलाई को होने वाली 172वीं भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। 29 जून को 108 कलशों से अभिषेक होगा और 15 दिन भगवान गर्भगृह में रहेंगे। 16 जुलाई को रथ यात्रा निकाली जाएगी जो मुख्य बाजारों से होकर गुजरेगी। मेले की तैयारी को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह है। आगामी 16 जुलाई को निकलने वाली भगवान जगन्नाथ की ऐतिहासिक 172वीं रथ यात्रा की तैयारी श्री जगन्नाथ मेला कमेटी की ओर से शुरू कर दी गई है। 29 जून को भगवान जगन्नाथ का जहां 108 जलकलशों पंचामृत अभिषेक का कार्यक्रम आयोजित होगा। अभिषेक के पश्चात भगवान जगन्नाथ 15 दिनों के लिए गर्भगृह में विराजमान रहेंगे। 15 जुलाई को भगवान जगन्नाथ गर्भगृह से बाहर आकर भक्तों को दर्शन देंगे। इसी दिन माता जानकी की सवारी मंदिर मार्जन और गणेश पूजन के लिए गंगाबाग मंदिर पधारेगी, जहाँ मैन परिवार और मेला कमेटी के सदस्यों के द्वारा मंदिर मार्जन गणेश पूजन का कार्यक्रम आयोजित होगा। 16 जुलाई को भगवान जगन्नाथ की सायंकाल 7:30 बजे ऐतिहासिक रथ यात्रा निकाली जाएगी। उससे पूर्व प्रातःकाल 8:30 बजे ध्वज पूजन और कंगन डोरा बांधने की रस्म अदा होगी। सायंकाल 10 बजे भगवान जगन्नाथ को हल्दी की रस्म आदि का कार्यक्रम आयोजित होगा। गंगाबाग पहुँचते ही भगवान जगन्नाथ दरबार में विराजमान रहेंगे और उसी के साथ साथ उसी से जगन्नाथ महोत्सव का आगाज होगा। 19 जुलाई को भगवान जगन्नाथ और माता जानकी का वरमाला महोत्सव का आयोजन होगा और 23 जुलाई को भगवान जगन्नाथ माता जानकी के साथ पुण्य रथ पर विराजमान होकर रोपड़ बाजार से श्री जगन्नाथ मंदिर पधारेगी। इसी के साथ साथ ही श्री जगन्नाथ मेले का समापन होगा। जय श्री राधे जय। अलवर के वैशाली नगर क्षेत्र में खेलते खेलते 2 सगी बहनें कार सर्विस सेंटर में बंद हो गई, जिससे दम घुटने से उनकी मौत हो गई है। दोनों बच्चियों की मां का पहले ही निधन हो चुका था। घटना से इलाके में शोक फैल गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। परिजनों का रो कर बुरा हाल है और सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। एक का नाम लक्ष्मी। क्या हुआ था? हुआ क्या था कि वो गाड़ी बंद हो गई थी। एक में कौन सी गाड़ी में? गाड़ी का नाम कौन सा? कार थी, कौन क्या थी? बदनपुरी में ही। अच्छा, वो कहाँ पे आई हुई थी? वर्कशॉप पे? हाँ, वर्कशॉप पे आई हुई थी। वो किस लिए आई थी वो दोनों बहनें? वो दोनों बहनें खेलते खेलते उसमें घुस गई उसमें कार में। अच्छा, फिर मैं आया 11:30 बजे दुकान से, तो मैंने बच्चियों को देखा घर पे नहीं मिली।
फिर मैंने बगल वाले से पूछी में इनकी मेरी बच्ची है कहाँ है, वे बोले मान की वह गाड़ी में खेल रही है। फिर गाड़ी में देखा तो वो तो उनकी डेथ हो चुकी थी दोनों बच्चियों की। अच्छा, कितनी उम्र थी दोनों की? एक की 8 साल, एक की 5 साल। अच्छा, कहाँ की रहने वाले हो आप? बेडम के। और यहाँ कहाँ रहते हो? यहाँ खुदनपुरी में। अच्छा, फिर किस किराए पे। तरह पता लगा आपको? फिर जाके देखा तो दोनों डेथ मिली थी। वो खिड़की खोल के देखा तो उल्टी उल्टी करके नहीं हो, बिल्कुल दोनों उनकी जान निकली पड़ी थी। अच्छा, फिर पुलिस को सूचना दी या सीधा लेकर आए? पुलिस को सूचना दी थी ना, पुलिस आई है ना। अच्छा, सुबह कितने बजे गए थे आप दुकान पर? सुबह गया था मैं 9 बजे घर छोड़ के गया था बच्चियों को, खाना वाना खिला के नहीं। अच्छा, फिर दोपहर को आया, जो दोपहर को तो ये मामला मिला। अच्छा, तो वो क्या वर्कशॉप पे आ गई थी क्या घर से? वर्कशॉप थोड़ी दूरी है घर से। अच्छा, तो वहाँ पर आपको अंदर मिली है? हाँ। तो क्या गाड़ी बंद हो गई थी, क्या हुआ? ऑटोमेटिक बंदी होगी इसलिए तो उनका दम घुटाए। अच्छा, दोनों सगी बहन थी? हाँ। कितने बच्चे हैं आपके? बस 2 ही बच्चियाँ थी ये। अच्छा, तो माँ जो है इनकी? माँ नहीं है, माँ पहले 4 साल पहले खत्म हो चुकी थी। किस कारण से? उनके साइलेंट अटैक आ गया था उनके। अच्छा अच्छा अच्छा। आपका क्या नाम है? रमेश। क्या काम करते हो आप? कटिंग का। कौन सी कटिंग का? बाल कटिंग का। बाल कटिंग का। तो ये वर्कशॉप किसका था? वर्कशॉप तो मतलब सामने है, वो नाम तो मैंने नहीं पढ़ा उनका। तो गाड़ियाँ वहीं खड़ी थी? हाँ, उसी में बैठ गई थी ये? हाँ। अच्छा अच्छा। तो मामला है, कहाँ का मामला है? ये खुदनपुरी में विनोद कार मोटर्स के नाम से कार रिपेयरिंग सेंटर है आराम से पास में। वहाँ पे एक कार रिपेयरिंग के लिए खड़ी थी जिसका इंजन खराब था। इसका इंजन और बैटरी वगैरह सब निकाली हुई थी, जो गाड़ी लॉक नहीं हो सकती थी। उस गाड़ी में ये दोनों बच्चियाँ, एक 8 साल की है और एक 5 साल की है, ये दोनों खेलते खेलते उस गाड़ी में आके बैठ गई दोपहर 11 बजे के आसपास। और गाड़ी का गेट बंद हो गया। उसके बाद गाड़ी का गेट लॉक नहीं हुआ, पर बच्चियों से खुला नहीं और बच्चे उसी में बेहोश हो गई। और बाद में लगभग 12:30-1 बजे उनके पिताजी जब नाई की दुकान से वापस आए और बच्चियों को घर में देखा तो नहीं मिली, तो ढूंढा। तब वो आस पड़ोस में देखा तो गाड़ी में दोनों बच्चियों की बॉडी मिली, जिसको बाहर निकलवा के पुलिस को सूचना दी। हम लोग वहाँ पहुँचे और उसके बाद बच्चियों को यहाँ होस्टल में ट्रांसफर कराया। क्या नाम है सब बच्चों की? बच्चियों का नाम टीना और लक्ष्मी। उम्र क्या है? टीना की उम्र 8 साल है और लक्ष्मी की लगभग 5 साल। गाड़ी के आसपास क्या कोई? गाड़ी के आसपास लोग थे पर किसी का ध्यान उस वक्त नहीं गया। उससे पहले बच्चियां 1-2 प्रयास और करे बता रहे, उससे पहले गाड़ी के आसपास घूम रही थी तो तब उन्होंने हटाया भी था बच्चियों को। और जिस वक्त अटेम्प्ट हुआ उस टाइम किसी का ध्यान नहीं था। अलवर शहर के रोड नंबर 2 पर नगर निगम, यूआईटी और यातायात विभाग की संयुक्त टीम ने अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाया। जेसीबी की मदद से सड़क किनारे बनी अवैध बाउंड्री और निर्माण ध्वस्त किए गए हैं। कुछ दुकानदारों ने विरोध भी किया, लेकिन प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए कार्रवाई जारी रखी। अधिकारियों ने कहा कि जाम की समस्या खत्म करने के लिए ये कदम जरूरी था। जी बताएं, आज जो कार्रवाई हुई है नगर निगम और नगर निकाय की तरफ से, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो जी, कार्रवाई जो हुई है, कार्रवाई जो अतिक्रमण है उसका हम कुछ खिलाफ है। अतिक्रमण जो करेगा उसके खिलाफ है। लेकिन पूर्व में भी यहाँ कलेक्टर साहब की यहाँ मीटिंग हुई, उससे पहले कलेक्टर साहब से वहाँ मीटिंग हुई, नगर निगम के अधिकारी थे, सोन सिंह जी पिछले कलेक्टर साहब के उनके साथ मौजूद थे। बाकायदा ये तय हुआ था कि नाले के अंदर व्यापारी अपना सामान रख सकता है, नाले के बाहर जो सामान रखेगा वो अतिक्रमण में आएगा, नाले के बाहर को अतिक्रमण करेगा और उसको रोकेगा। बाकायदा हम कल भी हमने कहा था, परसों कहा था, आज भी यही कहा था कि नाले के बाहर आपको कोई सामान मिलता है आप ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, रसीद काटो, कोई दिक्कत नहीं, हम आपके साथ है। लेकिन व्यापारी को नाजायज परेशान करें, ये गलत है। दूसरी बात, देश के अंदर कानून एक होना चाहिए। यूआईटी कहाँ बनी हुई है? नाले के ऊपर। नगर निगम कहाँ बनवा है? नाले के ऊपर। सूचना केंद्र कहाँ है? नाले के ऊपर। स्टेट बैंक कहाँ है? नाले के ऊपर। जो सरकारी संस्था है वो तो नाले के ऊपर बना सकती है, व्यापारी अपना सामान नहीं देख सकता। भाई नियम तो समान होगा, समांतर अधिकार होना चाहिए देश में। तो इसलिए मेरा निवेदन है प्रशासन से, नाले के अंदर व्यापारी को सामान रखने की छूट दी जाए। 3 शेड जो कोई डाल रहा है तो अपनी छाया के लिए, अपने मजदूर के लिए डाल रहा है, स्टाफ ही डाल रहा है। खुद वो दुकान में अंदर बैठ जाए, स्टाफ कहाँ बैठे? कस्टमर आएगा, इस धूप में आप खड़े हो 5 मिनट के लिए, आपको तब पसीने आ रहे हैं। एक बात और बताइए कि जो ये प्रशासन पे क्या ट्रक निकलेंगे?
या बसें निकलेंगी। पार्किंग तो हो सकती है वाहनों, कैसे होगी पार्किंग? नाले के ऊपर, नाले तो टूटे पड़े, नाले खुद दुकानदारों पर ऐसा नाले ही दुकानदारों पर पटा है। आदमी तो फुटपाथ पे चल सकता है, आदमी फुटपाथ खाली है, ये बात जाएगा। और नाले के बाहर तो ये क्या आपसे मांग की गई थी या किसी मांग करी गई होगी सर, मुझे पता नहीं। हम कभी कई बार ऐड जाते हैं कि कहाँ से नुकसान में माल दें, या जो मेरी पर्सनल दुकान पे कार्रवाई हुई है इसका मतलब तो यही हुआ। कुशखेड़ा थाना परिसर में अचानक लगी आग से बड़ा नुकसान हुआ था। थानाधिकारी के अनुसार आग हाई टेंशन लाइन से निकली चिंगारी के कारण लगी। आग पर काबू पाने के लिए कई दमकलें मौके पर पहुंची। इस हादसे में थाना परिसर में खड़े जब्त किए गए सैकड़ों वाहन जलकर राख हो गए। पुलिस और प्रशासन पूरे मामले की जाँच कर रहे हैं। आगजनी घटना की जो हमें सूचना मिली वो तकरीबन 1 बजे प्राप्त हुई, जिसमें हमने तुरंत ही मौके पे होंडा का सीज वर्क और एक नई लेटर कंपनी की गाड़ी और नगर पीछे भिवाड़ी गाड़ी को तुरंत रवाना किया। तो 4 गाड़ियों ने 3-3 फेरे में आग को पूरी तरह कंट्रोल कर लिया है। आग कम से कम हमारे 20-30 फायर फाइटर्स ने आगजनी की घटना में काबू पाया। और जो आग के जो है ये हमने देखा है कि इसको महसूस किया कि जो एक नज़दीक से वायर निकल रही थी जिससे एक स्पार्क जनरेट हुआ, और क्योंकि गर्मी का टाइम है, टेम्परेचर ज़्यादा है और सूखी घास है, तो उससे स्पार्क ने आग पकड़ ली और आगे बढ़ गई। देखिए ये तो सहयोग से ही डिपार्टमेंट चलता है, क्योंकि कभी भी आग लगती है कि बिना सहयोग उनके पुलिस के सहयोग के हम भी आग कंट्रोल नहीं कर सकते। ये दोनों डिपार्टमेंट आपस में कोऑर्डिनेशन से ही चल सकते हैं। थाना परिसर के अंदर आगजनी की घटना हुई, क्या पूरी जानकारी है, किस वजह से आग लगी? अभी करीब 1 बजे थाना परिसर की जो जब्तशुदा वाहन है, जिसमें एमवी एक्ट और विभिन्न प्रकरणों के जो वाहन जब्त करके खड़े किए हुए हैं, उनके पास से एक हाई टेंशन लाइन जा रही थी। उसमें अचानक हवा की वजह से स्पार्क होकर कोई चिंगारी वहाँ गिर गई, जिससे आग जो जब्तशुदा वाहन थे उनमें आग लग गई। आग को दमकल विभाग और इनकी वजह सबकी ने मिलकर काबू पा लिया गया है। अब जो आकलन रिपोर्ट तो पूरी तरह से चेक करने के बाद ही बता पाएंगे। अभी सर आपने बताया कि पार्किंग की वजह से हुई है, इसके अंदर जब जो वाहन है इसके अंदर बाइक होंगी, कितने बड़े वाहन होंगे अभी की अंदाजन? करीबन 50 के करीब बाइक हैं, 2-3 कार है और एक ट्रक था, उसके आगे की बॉडी में लगी है, पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन पूरी आकलन रिपोर्ट तो उसके बाद ही दे पाएंगे हम। अगर समय रहते आप पे काबू नहीं पाया जाता तो पूरा जो परिसर है वो पूरा परिसर में वाहन है? नहीं, निश्चित रूप से अगर समय रहते कोई काबू नहीं पाया जाता तो आग तो बढ़ती है, लेकिन हमने और फायर डिपार्टमेंट ने सभी ने मिलकर पास में होंडा जो हमारी कंपनी है, इन सब की जितने फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ थी सभी मौके पे आई तुरंत और सबने काबू पा लिया। बड़ी घटना रही। ऐसा तो नहीं, लेकिन चूंकि जब्तशुदा वाहन है, किसी वाहन की टंकी में पेट्रोल वेट्रोल हो सकता है, तो उसकी वजह से छोटा मोटा ऐसे कोई ब्लास्ट, बड़े ब्लास्ट की कोई ऐसी कोई बात नहीं। अलवर की कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित इंदिरा कॉलोनी में एक नाबालिग युवक पर डंडों से हमला कर उसके हाथ पैर तोड़ने का मामला सामने आया है। पीड़ित की मां ने आरोप लगाया है कि कुशान सैनी सहित कुछ युवकों ने उनके बेटे को घेरकर बुरी तरह से पीटा। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थानीय लोगों में घटना की बात से आक्रोश है और पुलिस जाँच कर रही है। नाम क्या? पलक खत्री, इंदिरा कॉलोनी से रहने वाली हूँ मैं, और मेरे बेटे का नाम कुणाल खत्री है। वो मात्र 17 साल का भी, 18 साल का भी कंप्लीट है। और एक लड़का है जो कुशाल सैनी नाम से है, वो कुशू सैनी। ये लड़का, इसने पूरे मोहल्ले में आतंक मचा रखा है। इंदिरा कॉलोनी में अपने नाम से सब लोगों को डराता है। अगर किसी के सामने इसने पूछ भी लिया कि बेटा तो कहाँ जा रहा है, ये उस चीज़ का जवाब भी लाठी डंडों से देता है। यहाँ लोग ढंग से रह नहीं पा रहे। मेरा बेटा अभी अपने दोस्त से मिलने गया था, उसको रास्ते में रोक के लाठी डंडों से मारपीट करी है। दोनों हाथ, दोनों पैर तोड़ दिए गए हैं। और इस चीज को अंजाम देने वाला राजेश खंडेलवाल है, जो उसके अशोक खंडेलवाल और राजेश खंडेलवाल दोनों भाई है। एक परचूनी की दुकान चलाते हैं, रात को ये बिठा के दारू पिलाते हैं अपनी दुकान पे और सभी लोगों को बताते हैं कि इसने तेरे बारे में ये बोला है, उसने तेरे बारे में ये बोला है। इनको दिन में फिर घटनाओं को अंजाम देने वाले ये सब एक है। ये पूरा गिरोह बना हुआ है, 12-13 लोगों का गिरोह है और इन गिरोह के प्रति पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही है। अगर इनको अच्छा अंजाम एक ही बार में दे दिया जाए तो आज काफी बच्चे सेफ रह सकते हैं। आज हम लोग सेफ नहीं है तो बताओ किसके ऊपर डिपेंड हो गया? कोई विवाद नहीं था, कोई विवाद नहीं है। वो सिर्फ अपना इस चीज को जाहिर करता है कि मैं अलवर का गुंडा हूँ और मेरा एक सत्र राज चलेगा, जिसमें काफी लोग शामिल हैं। आधे उन लोगों का नाम मुझे पता और आधों का नहीं पता, क्योंकि
कुणाल खत्री। क्या काम करते हैं? काम अभी 17 साल का, काम तो कुछ करता ही नहीं है ना, स्टडी चल रही है उसकी भी। तो भिवाड़ी में 8 महीने की मासूम बच्ची की इलाज के दौरान अलवर अस्पताल में मौत हो गई। पिता ने आरोप लगाया है कि पत्नी ने बच्ची को तेजाब पिला दिया था। बच्ची की हालत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां वेंटिलेटर पर रहते हुए उसकी मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है, जबकि परिवार में मातम का माहौल है।